इंडो यूएस ट्रेड डील के बाद सड़क से लेकर संसद तक, गांव से लेकर शहर तक हंगामा मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार संसद में अभी बजट सत्र में सरकार को घेरते नजर आए तो सरकार यूएस ट्रेड डील पर बचती नजर आई और विपक्ष इस पूरे मामले पर हंगामा खड़ा किए हुए और आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के हाथों भारत को बेच दिया है। किसान भी गुस्से में हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 12 फरवरी को भारत बंद के ऐलान के दौरान जगह जगह प्रोटेस्ट भी किए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ व्यापारी नेता महावीर कंप्यूटर जी हैं। लंबे समय से व्यापारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कई दशकों से, और इस मामले को लेकर क्योंकि व्यापार का मामला है और व्यापारी इसको बेहतर समझते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मामले पर भारत के किसानों को, आम जवानों को, जनता को, व्यापारियों को नुकसान होगा। कंप्यूटर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपको भी स्वागत है और चैनल को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन जी। अभी बहुत बड़ा ये हंगामा मचा हुआ है यूएस ट्रेड डील को लेकर। अमेरिका के साथ जो कृषि व्यापार और बाकी जो ट्रेड डील हुई है, यानी कि व्यापारिक जो समझौते हुए हैं, आप बतौर व्यापारी नेता इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात तो है, इसमें किसान भी धराशायी होगा और व्यापारी भी धराशायी होगा। आप देख रहे हैं, देखो जो अपना इंडिया है, ये किसान है ये जो जितनी पैदावार करता है उससे जीडीपी बढ़ती है और मजबूती भी होती है। आज किसान की बात ले लो, अमेरिका ने जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो डील हमारे इंडिया के साथ हुई है, वो मतलब पर्दे के पीछे है, उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। जो चीज़ पर्दे के पीछे होती है उसमें कुछ चोरी होती है, और वो चोरी नहीं होता चाहिए। अमेरिका जैसे एसपी फाइल में नाम आया है, एप्स्टीन फाइल में, हाँ, तो उसने धमकी दी अमेरिका ने, भाई मैं मोदी का करियर खराब कर दूंगा। तो कराया हुआ गेम है, ये अपने आप नहीं बना। ट्रंप ने तो जैसे जो भी राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं, वो बड़े साजिश तरीके से हमारे चाहे हिंदुस्तान के नेता हो चाहे अन्य कंट्री के नेता हो, उनको फंसा लेते हैं, दादागिरी करते हैं, उनका भय दिखा के ये ब्लैकमेलिंग है। डील ये हुई है, इसमें व्यापार में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई चीज़ हम अमेरिका भेजते थे, वो उसमें 18% ये लगाया है टैक्स, और जो वहाँ से आएगा अमेरिका से 0%। तो इसमें फ़र्क हो गया। जो चीज़ अमेरिका से आएगी उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर जाएगी अमेरिका में 18%, और इंडिया में आएगी 0 ला के, वो बिल्कुल सस्ती मिलेगी। तो हमारा रोज़गार भी ख़त्म होता है। इससे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जो रोज़गार देते हैं, और काफ़ी रोज़गार उनमें पैदा होते हैं, काफ़ी कर्मचारी उनमें होते हैं, तो उनके पेट पे भी लात लगेगी। तो इसमें आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ना रोज़गार रहेगा, और जो देश तरक्की कर रहा था, देश की तरक्की भी रुकेगी। तो इससे क्या लगता है, मोदी सरकार क्यों बार बार ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है, क्यों झुक रही है? देखो, मोदी सरकार जो झुक रही है, ट्रंप तो सीधी धमकी दे रहा है राष्ट्रपति अमेरिका का, ये कह रहा है भाई तेरा करियर खराब कर दूंगा। दूसरी बात आपने देखा पाकिस्तान के मामले में भी, तो ट्रंप ने सामने आगे कम से कम 20 बार ये कहा युद्ध मैंने रुकवाया। तो ये पहला देश का प्रधानमंत्री इस तरह की जो हमारे साथ अमेरिका कारण हरकत कर रहा है, ये पहला प्रधानमंत्री है जो बर्दाश्त कर रहा है। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया और झुकाने का काम भी किया है, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री पता ही नहीं कहाँ उलझा दिया, पता नहीं तो ये अडानी अंबानी के चक्कर में उलझा दिया, पता नहीं ये चरित्र के मामले में उलझा दिया, ये पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल का जिक्र होता है ना, राहुल गांधी भी संसद में जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, मैं तो कहूँ एप्स्टीन फाइल में बहुत माल बाकी है, बहुत माल पाक साहब है देश का प्रधानमंत्री। अगर ये पाक साहब है तो चर्चा हो जानी चाहिए। चर्चा में क्या दिक्कत है? विपक्ष नेता है, विपक्ष नेता इसलिए बना हुआ चर्चा करेगा, तो सरकार की जो खामियां उसके बारे में चर्चा करने का अधिकार विपक्ष नेता को है, तो उसको रोक रहे हैं। सफाई देने की बजाय उसको रोक रहे हैं। अगर कोई विपक्ष नेता बेबाकी से बोलता है, उसको बोलने दो, उसको सफाई दे दो, सच या झूठ उसको उसकी प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। वो जवाबदेही से पहली बार देख रहे हो कोई प्रधानमंत्री संसद में ये कह रहा है मेरे को खतरा है। एक स्पीकर की बात आपने सुनी होगी संसद में कि क्या प्रधानमंत्री को संसद में खतरा था, ओम बिरला कह रहे थे। ओम बिरला जी, देखो कितनी बड़ी कमजोरी की बात है। प्रधानमंत्री अगर संसद से ही डरेगा तो वहाँ तो कोई आतंकवादी तो बैठे नहीं थे, सांसद थे, चुने प्रतिनिधि थे, उनके बीच में भी नहीं आ सकते, तो फिर
देश के कौन से कोने पे जाओगे, कहाँ सुरक्षा मिलेगी। तो इससे क्या लगता है, किसान तो ये कह रहे हैं कि फ्रूट्स का किसान बर्बाद हो जाएगा, और जो है नट्स ड्राई फ्रूट का किसान बर्बाद हो जाएगा, बाकी किसान नरमा का भी है, ज्वार का भी है, एक बार वो बर्बाद हो 2000 जाएगा। इससे व्यापारियों पर क्या फर्क पड़ेगा? 2019 में इन्होंने डील की थी, कपास की डील करी थी, तो यहाँ रुई बिल्कुल सस्ती हो गई थी। जितने भी अपने उद्योगपति हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ा था, और किसान में कपास की मंडियों में कपास लूट गई थी। तो फसल लूटेंगी, जैसे गेहूं की है। ये जो अन्य की बात करें ना, मैं तो सबसे बड़ा भयभीत। पहले मंडियां लूटी थी। हाँ, मंडी लूटी थी, कपास की मंडियां लूटी थी, दर कम हो गई थी, किसान को भाव नहीं मिले थे, सही कीमत नहीं मिली थी। अब फसल लूट जाएगी। हाँ बिल्कुल लूटेगी। जैसे आप मक्का की फसल लगा लो, उसके भाव नहीं मिले। मक्का यहाँ जब अमेरिका के साथ डील हुई थी, मक्का वहाँ 15 रुपये kg के किलो के हिसाब से लूटती रही, 9 रुपये किलो तक मक्का आ गई थी उस टाइम पे। और तो अभी तो बहुत चीज़ों में फैसला हुआ है। अन्य जो शब्द जोड़ा है, अन्य शब्द में कुछ भी वो कर सकते हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध हो, मक्खन हो, घी हो, सारी चीज तो आ गई इसमें। किस बात की आशंका लग रही है आपको? आपको कह रहे थे कुछ इस डील से ये आशंका लग रही है, क्या लग रही है आपको? ये मोदी की गर्दन पकड़ ली ट्रम्प ने, तो मोदी ने बताना चाहिए वे क्या मामला है। तो ये थोड़ा भाई मैं हूँ तो सब कुछ है। अगर मोदी ने ऐसा लगा है भाई मेरी कमजोर नस पकड़ी, इस्तीफा दे देना चाहिए, किसान तो देश तो बच जाएगा कम से कम। कंप्यूटर जी, किसानों का ये कहना है कि भारत का 82% किसान 2.5 एकड़ से कम का है, और अमेरिका का जो किसान है वो छोटा किसान 2-2.5 हजार एकड़ का किसान तो है। कंपनियां कर रही है काम। इस तरह वो असली जो है। हाँ, यहाँ किसान छोटा किसान है, गरीब किसान है, इसलिए इनकी जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। बिल्कुल वहाँ तो बिजनेस है, कंपनी है वहाँ तो। इनकी चिंता जायज है, लेकिन आप एज ए व्यापारी नेता, बतौर व्यापारी नेता क्या सोचते हैं कि व्यापारियों को किस तरीके से नुकसान होगा इस पर? व्यापारियों को जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, आप जैसे चावल यहाँ भारत में चावल मंडियों में बात करें, आड़तियों का, हाँ आड़तियों को भी नुकसान होगा। ये फसल जो अमेरिका की आएगी मंडियों में थोड़ी आएगी, मंडियों में तो नहीं आती, बिकने के लिए इतनी आड़ती कहाँ रहेंगे? आड़ती तो ना किसान की फसल बिकेगी, मंडियों में लूटपाट हो जाएगी, सारी फसल पे भी कब्जा कर लेंगे ये लोग। अमेरिका से माल भी भेजेंगे, यहाँ की फसल से पे कब्जा करेंगे। जो 3 कृषि काले कानून आए थे, तो जो अनाज है, जो भंडारण है, ये अपने कब्जे में ये बड़ी कंपनियां लेना चाहती है, अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। ये आंकड़ों के हिसाब से चलती है, भाई हिंदुस्तान में कितनी पैदा हो गई, अमेरिका से हमने कितनी मंगानी है। ये जैसे जब सीजन चलता है, चाहे गेहूँ का चलता हो, चाहे जीरी का चलता हो, सारा स्टॉक अपना आप काबू कर लेते हैं, भंडारण का कब्जा कर लेते हैं। जब समय आता है, इनके दाम बहुत ऊंचे दाम हो जाते हैं, प्रत्येक आदमी खरीद। किसानों के, व्यापारियों की चिंता जायज है कि आने वाले समय में बिल्कुल जायज है। देखो मैं बताऊं, बर्बाद हो जाएगा। जो डील नहीं करनी चाहिए थी, जो हमारे पैदावार है और खूब पैदावार है, या तो पैदावार की कमी हो, जब हमारी गेहूं है, जीरी है, कपास है, हमारी खुद की पैदावार है, किसान की मक्का है, हमारी खुद की पैदावार है, तो क्या जरूरत है? लेने की जरूरत ही नहीं होती इन बातों में। अमेरिका का दबाव किस बात का? आज जो भी फैसला कर रहा है हमारे देश में, जो भी फैसला रहा अमेरिका कर रहा है। हमारे तो मंत्री पंगु अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने है। लेकिन सरकार तो कह रही है किसानों, पूरे देश को फायदा हुआ, ट्रेड डील हुई है, ये तो खुशी की बात है, सरकार तो दावा कर रही है। सरकार तो वैसे कर रही है, सरकार बदनीत कर रही है। अगर असली बात पे सरकार आए फिर चर्चा क्यों नहीं होती? फायदा बताओ ना। सरकार संसद में राहुल की बात सुन के उसके अपनी बात रखनी चाहिए थी, पहले उसकी सुन तो लेते वो क्या कहा है, फिर उसकी सफाई देंगे भाई ये फायदा है इस डील से। फायदा तो बता ही नहीं रहे, राहुल को टारगेट बना रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की कोशिश हो रही है, उसकी सदस्यता खत्म करने, उस तरफ ध्यान है सबका, उस तरफ ध्यान नहीं। भाई विपक्ष का नेता बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके लिए सफाई देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बताना चाहिए अमेरिका से डील करी हमने, ये फायदे हैं, तो किसान को फायदा है, व्यापारी को फायदा है। आप लोगों की नजरों में ये डील गलत है? बिल्कुल गलत है। और ये जो ट्रम्प ने धमकी दी है, भी मैं तेरा चरित्र खराब कर दूंगा प्रधानमंत्री को, करियर खराब करते हैं, ये अशोभनीय बातें हैं, ये धमकाने वाली बात है, और ये बर्दाश्त हमारे बात के लोगों ने नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल महावीर कंप्यूटर जी हैं, व्यापारी नेता है, इन्होंने बताया कि ये जो ट्रेड डील हुई है, इससे ना सिर्फ किसान बर्बाद हो जाएंगे, इससे व्यापार भी बर्बाद होगा, इससे लूटपाट की स्थिति यहाँ पर जो है क्रिएट होगी, यहाँ पर बनेगी। इसलिए जो डील हुई है ये बहुत गलत हुई है, सरकार को ये डील रद्द करनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात है, आप तेल पर लगा लो बात। हम रूस से तेल ले रहे थे, हम सस्ता मिला, जब रूस से हमारी डील थी,
अमेरिका का हमारा तेल लेना पड़ेगा, फैसला अमेरिका कर रहे हैं। कोई भी चीज हमने जरूरत पड़ेगी तो हम ये तो देखेंगे भाई वाजिब दाम में हमें चीज मिले, वो लेनी पड़ेगी। अमेरिका करे डील ही नहीं करनी किसी के साथ, मेरे साथ डील करो, ये तना सही तो है। ये तो ऐसा दिखा रहा है सारे देशों को, जो अमेरिका सारे देश में जिस तरह ये दादागिरी दिखा रहा है, हर एक को दबाना चाहता है, हर एक के साथ आप देख रहे हैं सारी सत्ताओं पर काबिज होना चाहता है, सत्ता पलट है, सब इनकी योजना है। बिल्कुल ये बड़े गंभीर इनके आरोप है और सरकार को इन बातों का जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि लगातार राहुल गांधी संसद में और संसद के बाहर सवाल पूछ रहे हैं और ये साफ इन्होंने कहा, ये आशंका है इनकी कि किसान ही नहीं व्यापार भी बर्बाद हो जाएगा, लूटपाट जैसी यहाँ पर स्थिति होगी, छोटा किसान छोटा व्यापारी तबाह हो जाएगा। आने वाले समय में ये डील है बहुत बड़ा जो है इसका प्रभाव भारत के अंदर देखने को मिलेगा और अमेरिका की ये तानाशाही है कि अपने फैसले वो लगातार भारत पर थोप रहा है। एप्स्टीन फाइल का भी नाम आया कि उसमें हो सकता है कि कुछ मुद्दे हों, कुछ राज हों जिसको लेकर वो भारत के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इन सब बातों का सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। और इस इंडो यूएस ट्रेड डील पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की डील हुई है, जिसको लेकर किसान आशंकित हैं, भयभीत हैं और डर का माहौल है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बर्बाद किसान यहाँ का हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आप सबसे गुजारिश है जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप लोग जरूर दें। नमस्कार।